Hello, class 6. Now we start. Second part, jute. Jute is called as golden fiber. जूट को हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं. जो जूट होता है, जूट इज ए बास्ट फाइबर आल्सो. दिस इज बास्ट फाइबर क्योंकि ये जूट जो है वो आपके प्लांट के बार्क से मिलता है, इसलिए इसको बास्ट फाइबर भी कहते हैं. Jute is long, soft, shiny plant fiber that can be spun into coarse, strong thread. It is produced from stem of the plant of genus Corchorus. ये जो आपका जूट है ये कोरकोरस प्लांट, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में पटसन भी कहते हैं, उससे मिलता है. इसके अंदर सेल्यूलोज और लिग्निन मेन कंपोजिशन है इस जूट फाइबर का. ये बास्ट से मिलता है इसको, इसलिए बास्ट या स्किन फाइबर भी कहते हैं. बनाना इज अनदर फाइबर आल्सो गेट फ्रॉम बास्ट ऑफ प्लांट. बनाना का जो फाइबर है वो भी बास्ट फाइबर कहलाता है. जूट जो है चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है. चीप फाइबर है, ये बहुत सस्ता फाइबर होता है जो पटसन नाम के प्लांट से मिलता. अगर हम प्रोडक्शन ऑफ जूट देखें तो जूट जो है उसको प्लेंटी ऑफ रेनफॉल चाहिए एंड ग्रोज बेस्ट इनटू वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट. तो ये जो जूट है इसका जो प्रोडक्शन है वो एलुवियल सॉइल में होता है और मेनली सुंदरबन डेल्टा रीजन में या गंगा रिवर के और ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास हमारा ये जूट का प्रोडक्शन होता है. ऑलमोस्ट 85% ऑफ द वर्ल्ड्स जूट कल्टीवेशन इज कंडक्टेड इन द गंगा डेल्टा. यानी कि गंगा डेल्टा से जो कल्टीवेशन है वो जूट का 85% कल्टीवेशन होता है. जूट जो है उसका मेनली कल्टीवेशन कहाँ हो रहा है? सुंदरबन डेल्टा में हो रहा है. अगर हम स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन देखें जूट की, तो जूट की जो स्टेजेस हैं वो कॉटन की तरह ही होती हैं. जिस तरह से हमने कॉटन को देखा था उसी तरह का इसका प्रोडक्शन होता है. इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले सीड्स को स्कैटर किया जाता है. सीड को स्कैटर करने के करीबन 15-20 दिन बाद इसकी सीडलिंग निकलना शुरू होती है. सीडलिंग जो निकलती है वो अबाउट 15 to 20 सेंटीमीटर टॉल होती है इनिशियल स्टेज पर. और उसके बाद इसकी जो टॉलनेस है, इसकी टॉलनेस जो है वो 6 to 10 फीट तक पहुंच जाती है. इट बियर्स येलो कलर फ्लावर. इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं. फ्लावर जो हैं वो अबाउट 3 to 4 मंथ रहते हैं और इसी पीरियड में हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है. अगर फ्लावरिंग पीरियड में हार्वेस्टिंग नहीं की जाएगी तो ये जो स्टेम होगा ये हार्ड हो जाएगा और अनफिट फॉर यूज़ हो जाएगा. इससे हम फाइबर्स को नहीं ले पाएंगे, यानी कि इससे बेस्ट फाइबर्स नहीं मिलेंगे. तो सबसे पहले इसको हमने क्या किया? इस फ्लावरिंग स्टेज पर हमने इसकी हार्वेस्टिंग शुरू कर दी. हार्वेस्ट करके इसको हमने खेतों में ही सूखने के लिए डाल दिया. ये जब सूख जाते हैं तो इनको क्या करते हैं? इनको बंडल्स में चेंज कर देते हैं. इस तरह के बंडल्स में चेंज करके सोक करने के लिए रख देते हैं वाटर में अबाउट 20 days. Tied into bundles and soaked in water for about 20 days. 20 दिनों के लिए इस तरह से पानी में सोक करके इनको छोड़ देते हैं. आफ्टर दैट स्ट्राइप्ड by hand
फ्रॉम द स्टॉक्स इन लॉन्ग स्ट्रैंड्स। अब इनकी फाइबर्स को हटाया जाता है लंबे लंबे स्ट्रैंड्स के रूप में। फिर उनको जो फाइबर्स हैं उनको इस तरह की शीट में चेंज कर दिया जाता है। अब शीट में चेंज करने के बाद इनको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब इनको बंडल्स में बांधा जाता है, प्रेस करके बंडल में बांधा जाता है, जिनको कहते हैं बेल्स, जिनको हम बेल्स कहते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, फ्लावरिंग स्टेज में उनकी हार्वेस्टिंग करी, हार्वेस्टिंग करके उनको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया फार्म के अंदर। फिर उनको बंडल्स में बांधकर इसको पानी में सोक कर दिया अबाउट 20 डेज। इसको हम कहते हैं रेटिंग, इसको हम कहेंगे रेटिंग। अब रेटिंग के बाद इसके हमने पील ऑफ किए जर्किंग मेथड से और पुलिंग मेथड से। इसमें से हमने अलग कर लिए फाइबर्स लंबे लंबे स्ट्रैंड के रूप में। अब उन स्ट्रैंड्स को हमने ड्राई करके उनको बंडल्स में बांध के प्रेस करके बेल्स में कन्वर्ट कर दिया। ये आपकी हैं बेल्स, इस बेल्स में इनको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, जूट फाइबर जो है उन बेल्स को अकॉर्डिंग देयर कलर, स्ट्रेंथ और लेंथ के हिसाब से फाइबर्स को अलग अलग किया और फाइबर्स को रेंज के हिसाब से 1 to 4 रेंज देते हुए अलग अलग करके लेंथ के हिसाब से अलग अलग करके उनको रख दिया। अब उन फाइबर्स को हम आगे नीटिंग के द्वारा, आगे वोवन के द्वारा उनसे हम फैब्रिक और बाकी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। अब अगर एडवांटेज ऑफ जूट देखें तो जूट की बहुत सारी एडवांटेज हैं। जूट जो है इको फ्रेंडली फाइबर है। इको फ्रेंडली का मतलब है ये बायोडिग्रेडेबल है। अगर ये ख़राब हो जाता है तो डिकम्पोज होके सॉइल में मिल जाता है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। जूट जो है एक गुड इंसोल्टिंग मटेरियल है और इसमें एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, यानी कि हीट को बाइंड कर लेता है, हीट को बाइंड करके रखता है। यानी कि जैसे हम गर्मियों में सर्दियों में हमें वार्मनेस चाहिए तो हम इसको क्विल्ट की जगह, कंबल गद्दे की जगह इसको यूज कर सकते हैं। इसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी भी होती है जिससे ये किसी भी तरह के फाइबर के साथ ब्लेंड हो जाता है और एक फैब्रिक में चेंज किया जा सकता है। और ये चीपेस्ट नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर है क्योंकि ये पटसन के प्लांट से मिल रहा है और ये सस्ता भी बहुत होता है, इसलिए इसको आराम से यूज किया जा सकता है। और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, इसमें से कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट या टॉक्सिक गैसेज रिलीज नहीं होती है। और ये ड्यूरेबल है, इसलिए ये पैकिंग मटेरियल के रूप में काम आता है। इसको पैकिंग मटेरियल के रूप में, गनी बैग के रूप में ट्रांसपोर्टेशन और पैकिंग के काम में लेते हैं। इन गनी बैग्स को हुक की सहायता से पकड़ के हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा जो जूट होता है ये बहुत समय तक रिवर्सल यूज कर सकते हैं। यानी कि जैसे हमारे पैकिंग के लिए आजकल प्लास्टिक की बोरियां भी काम में लेते हैं, प्लास्टिक बैग्स काम में लेते हैं, वो एक सीज़न के बाद डैमेज हो जाती हैं। जबकि गनी बैग्स जो जूट से बने हुए होते हैं वो कई सीज़न तक हमें साथ में काम देते हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं। इसकी डिसएडवांटेज भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर डिसएडवांटेज देखें तो ये मॉइस्ट कंडीशंस में, जहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर होता है उस कंडीशन में इनकी टेंसाइल पावर, इनकी जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है। अगर ये एसिड के कांटेक्ट में आते हैं तो भी ये अपना लस्टर, अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ को खो देते हैं, कम कर देते हैं। और अगर इसका हम फैब्रिक बना के ड्रेसेस बनाते हैं तो ये रिंकल रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें बहुत जल्दी, जस्ट लाइक कॉटन या कॉटन से भी जल्दी इसमें रिंकल्स पड़ने लग जाते हैं।
अगर हम जूट फाइबर की यूजेस के बारे में देखें तो देखिए यूजेस के बारे में आपको दिखाते हैं। ये जूट फाइबर के यूजेस हैं। ये जो फाइबर है ये ब्लेंड होकर दूसरे फाइबर के साथ रोप में चेंज किया जा सकता है। ट्विस्ट करके हम इसकी रस्सियाँ रोप बना सकते हैं। जूट के बूट्स बनते हैं। इनके जो एंड होते हैं कोर्स एंड प्लांट्स के, उससे वो इनएक्सपेंसिव क्लॉथ यानी कि जो ज़्यादा महंगा क्लॉथ नहीं हो ऐसा क्लॉथ भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा ये इससे बहुत फाइन थ्रेड भी बना सकते हैं और उस फाइन थ्रेड से हम इमिटेशन सिल्क जैसा क्लॉथ बना सकते हैं। जूट फाइबर जो है उससे पेपर भी बनता है। जूट फाइबर जो है वो रैपिंग के काम आता है, किसी चीज़ को रैप करना और बेल्स में चेंज करना, सैक्स में चेंज करना, बोरियों में। और कोर्स क्लॉथ रफ क्लॉथ जो कि हम किचन वगैरह में यूज करते हैं उसमें भी इसका काम में लिया जाता है। कर्टेंस, चेयर की कवरिंग, सोफ़े कवर्स और हमारी बेडिंग्स वगैरह हैं जो जिसमें सामान रख कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिस्तरों को ले जाते हैं, इस तरह की चीज़ों में भी ये गनी बैग जूट का इस्तेमाल होता है। नाउ एनिमल फाइबर जो है ये भी नेचुरल फाइबर है, नेचुरल प्रोटीन से बने फाइबर हैं। ये दो तरह के होते हैं, सिल्क एंड वूल। सिल्क जो है वो हमें सिल्क वर्म से प्राप्त होता है। ये बहुत लस्ट्रस फाइबर होता है, एक्सपेंसिव फाइबर होता है। इसमें शाइन होती है, शिमर होती है, लस्टर होती है। और ये जो सिल्क है वो सिल्क वर्म से प्राप्त होता है। सिल्क वर्म जिसका जो नाम है बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम है बॉम्बिक्स मोरी। ये जो सिल्क वर्म है ये मलबरी लीव्स पे पाया जाता है। ये आपकी मलबरी लीव्स हैं, इनके ऊपर ये मिलता है। मलबरी लीव्स को खाकर ये अपना न्यूट्रिएंट लेता है। ये जो सिल्क वर्म है इसकी बहुत सारी स्टेजेज होती हैं लाइफ साइकिल की। ये देखिए इसकी लाइफ साइकिल की स्टेज हैं। ये सबसे पहले मलबरी लीव्स पर ये एग देता है। एग से धीरे धीरे ये सिल्क वर्म या लार्वा में चेंज होता है। लार्वा से सिल्क वर्म निकलेगा। सिल्क वर्म के बाद आता है आपका प्यूपा। प्यूपा अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है जिसको कोकून कहते हैं। और इन कोकून से ही हमें सिल्क प्राप्त होती है, सिल्क का फाइबर मिलता है। अगर इसमें से कोकून में से प्यूपा को मार के अलग ना किया जाए तो वो कोकून जो है वो काट के बाहर आ जाता है प्यूपा और अडल्ट लार्वा में चेंज हो जाता है। तो ये आपकी हो गई लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म, यानी कि प्यूपा स्टेज में ये कोकून बनता है और इसी से हमें क्या मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है। अब ये देखिए एनिमल फाइबर जो होता है वो हमें एनिमल के हेयर से मिलता है। इसमें शीप से, याक से, बियर से, डियर से, कैमल से, इन सब एनिमल से हमें मिलता है वूल। पश्मीना वूल जो सबसे महंगा वूल है वो इस गोट से मिलता है, चंगारा गोट से। ये देखिए सिल्क का आ गया एनिमल। अब है मैन मेड फाइबर जो होते हैं वो होते हैं नायलॉन, रेयॉन जिसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं, और इसके अलावा होते हैं पॉलिस्टर जो है वो मोस्टली यूज्ड मैन मेड फाइबर है, सबसे ज़्यादा यूज होता है जो आपकी ड्रेसेस में काम आता है। तो ये कंक्लूज़न हो गया आपके चैप्टर का कि जो हम लोग फैब्रिक पहन रहे हैं वो 3 तरह के फाइबर से मिलके बना हो सकता है, या तो नेचुरल फाइबर जिसमें प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर आते हैं, या फिर मैन मेड फाइबर जिसे सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।